अंग्रेजों की बढ़ती महत्वाकांक्षा और जुल्म के साथ में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ में आक्रोश बढ़ने लगा और इसी के साथ में भारतीयों ने क्रांति का बिगुल अंग्रेजों के खिलाफ फूंक दिया। साल 1857। आजादी की पहली क्रांति। वो क्रांति जिसे देश कभी भूल नहीं सकता। आजादी की लड़ाई की पहली क्रांति थी जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ब्रितानी शासन के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। जल्दी ही ये विद्रोह दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में फैल गया, लेकिन ये विद्रोह असफल रहा और अंग्रेजों की सेना ने इसका जवाब लूट और हत्याएं करके दिया। इस विद्रोह ने दिल्ली, अवध, रोहेलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ और पश्चिमी बिहार को सबसे ज्यादा प्रभावित किया और यहाँ सबसे क्रूर लड़ाइयां लड़ी गई। 1857 की क्रांति के बाद कंपनी की भारत में गतिविधियां खत्म हो गई। ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट पारित किया और 1858 में भारत की राजनीतिक और व्यापारिक शक्ति अपने हाथ में ले ली। साल 1857। एक साल में ही अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह पर काबू पा लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। ब्रिटिश सरकार का उदय हुआ। महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी के तौर पर घोषित किया गया और भारत के गवर्नर को वायसराय कहा जाने लगा। 1858 से 1885 तक विरोध समाप्त होने के बाद भी अंग्रेजों की शोषण और दमनकारी नीति खत्म नहीं हुई, जिसके बाद भारत में सामाजिक और आर्थिक आंदोलनों का उदय हुआ। दूसरे विद्रोह की आहट से परेशान अंग्रेजों ने विद्रोह की चिंगारी दबाने के लिए कांग्रेस की स्थापना में योगदान दिया, लेकिन अंग्रेजों का ये दांव उल्टा पड़ा। जिस सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वही कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन करने का एक बड़ा संगठन बन गई। पहले के कांग्रेसी नेताओं ने ब्रिटिश शासन के साथ तालमेल करते हुए औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत स्वराज की मांग की। देश में इसी समय कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ नरमवादियों के रुख से नाराज होकर कुछ युवा समूहों ने हाथ में पिस्तौल थामकर आजादी की तलाश शुरू की। साल 1929। जब देश में अंग्रेज हुकूमत खून खराबा करने लगी और हिंदुस्तानियों पर जुल्म करने लगी, इससे नाराज भारत के वीरों ने बड़ा कदम उठाया। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में बम फेंका, जिसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली, लेकिन खुदीराम बोस को फांसी दी गई। भारत में अंग्रेजों के दमन को देखकर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचते हैं और उसके बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। साल 1917। पहला सत्याग्रह। गांधी जी के नेतृत्व में सबसे पहले बिहार के चंपारण जिले में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें देश के हजारों लोग गांधी के पीछे चल दिए और अंग्रेजों के खिलाफ बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई। 13 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लोग भारी तादाद में जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। तारीख 13 अप्रैल 1919। अमृतसर में तैनात फौजी कमांडर जनरल डायर ने सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में इकट्ठी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इसमें हजारों लोग मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश हुकूमत के काले अध्यायों में से एक है। चौरी चौरा की घटना वो घटना थी जिसने महात्मा गांधी को इस कदर परेशान कर दिया कि उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया, लेकिन चौरी चौरा के सपूतों ने ब्रिटिश हुकूमत को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया था। तारीख 4 फरवरी 1922। पुलिस ज्यादती से दुखी क्रांतिकारियों ने इस दिन चौरी चौरा थाने में आग लगा दी थी, जिसमें थानाध्यक्ष समेत 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। घटना में 222 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें से 19 लोगों को 2 जुलाई 1923 को फांसी की सजा हुई थी। देश में बढ़ते गुस्से और हिंसा को देखते हुए गांधी ने ऐसा कदम उठाया जिस पर कई क्रांतिकारी नाराज हो गए। तारीख 5 फरवरी 1922।
चौरी चौरा कांड के बाद पूरा देश सुलगने लगा था। लोग हत्याएं करने लगे थे। चारों तरफ खून खराबा होने लगा, जिसके बाद महात्मा गांधी ने बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। इससे देश के युवा क्रांतिकारी नाराज हो गए। भारत की आजादी में काकोरी कांड को भला कौन भुला सकता है, जिस कांड ने अंग्रेजों को यह बता दिया कि भारत का युवा कुछ भी कर सकता है। साल 1925। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोका और क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्ला खां, पंडित चंद्रशेखर आजाद और 6 सहयोगियों ने सरकारी खजाने को लूट लिया। काकोरी कांड में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई। आजादी के मतवालों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। लॉर्ड वाइसराय ने महात्मा गांधी को दिल्ली बुलाकर ऐसी सूचना दी थी जिसके बाद पूरे देश में विरोध के स्वर बुलंद हो गए। आसमानों में विरोध की पतंगें उड़ने लगी थी। साल 1927। 1927 में वाइसराय लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को जानकारी दी थी कि भारत में वैधानिक सुधार लाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके लिए एक कमीशन बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन होंगे। साइमन कमीशन के सदस्यों में सिर्फ अंग्रेज ही थे। गांधी जी ने इसे भारतीय नेताओं का अपमान माना। उनका मानना था कि इस तरह के कमीशन स्वतंत्रता की मांग को टालने के लिए बनाए जाते रहे हैं। साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे। इसी दौरान लाहौर में अंग्रेजों के लाठीचार्ज में क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की मौत हो गई। साल था 1928। लाला लाजपत राय की मौत के बाद गुस्से में भगत सिंह और राजगुरु ने एक ऐसा कदम उठाया जिस पर देश आज भी नाज करता है। तारीख 17 दिसंबर 1928। लाला लाजपत राय की मौत से गुस्साए भगत सिंह और राजगुरु ने .32 mm की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल कॉल्ट से जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इतिहास में दर्ज है कि भगत सिंह ने सैंडर्स पर 3 गोलियां दागी थी। अब वक्त आ चुका था जब भारत के वीर भारत माता के लिए अपना लहू निचोड़ने वाले थे। पूरा देश दुआएं मांग रहा था भारत के इन वीरों के लिए। तारीख 23 मार्च 1931। 17 दिसंबर 1928 को शाम 4:30 बजे अनारकली पुलिस स्टेशन में तीनों वीरों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। एफआईआर की कॉपी उर्दू में लिखी गई थी। अंग्रेज अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के मामले में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। तीनों वीर मेरा रंग दे बसंती चोला गाना गाते हुए खुशी खुशी फांसी के फंदे पर झूल गए। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक फौज तैयार की। इस फौज ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा कर रख दी। साल 1942। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को तेज करने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई। आजाद हिंद फौज की स्थापना जापान के टोक्यो में हुई। फौज में 85,000 सैनिक शामिल थे और कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व वाली महिला यूनिट भी थी। 21 मार्च 1944 को चलो दिल्ली के नारे के साथ आजाद हिंद फौज का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ। दौर 1942 का था, जब देश में आजादी की हवाओं की आमद शुरू हो गई थी। आजादी के महात्मा ने इंकलाब बुलंद कर दिया था। तारीख 8 अगस्त 1942। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इसका लक्ष्य ब्रिटिश शासन से पूरी तरह आजादी हासिल करना था और ये करो या मरो की स्थिति के रूप में सामने आया। पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया और धीरे धीरे आजादी की तरफ बढ़ने लगा। साल था 1945। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की और अगले साल 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा।
साल 1945 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। कैबिनेट मिशन दिल्ली आया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। वो तारीख जिसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान शायद ही दुनिया रहते कभी भुला पाए। इस तारीख ने नफरतों के ऐसे जंगल बनाए जिनसे आज भी धुआं उठता है। तारीख 14 अगस्त 1947। बंटवारे को देश के इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में शुमार किया जाता है। बंटवारे ने 2 देशों के बीच ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी नफरत के खंजर से एक ऐसी लकीर खींच दी जिससे आज भी लहू रिश्ता रहता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत 2 देश के तौर पर अलग हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तारीख 15 अगस्त सन 1947, दिन शुक्रवार। इस दिन को देखने के लिए न जाने कितनी आंखें बुझ गईं, न जाने कितनी जानें कुर्बान हो गईं, न जाने कितनी जिंदगी सूली पर चढ़ गईं, न जाने कितने सीनों ने गोलियां खाईं, न जाने कितने जिस्मों पर तोपें चढ़ीं, न जाने कितनी गर्दनें फांसी के फंदे पर झूली। तब जाकर गुलाम हिंदुस्तान के कैलेंडर में आजादी की तारीख दर्ज हुई 15 अगस्त। 14 अगस्त की वो दरमियानी रात जब आसमान से अमृत बरस रहा था। मूसलाधार बारिश में हर हिंदुस्तानी घर से निकलकर सड़कों पर उतरा था। जब पूरी दुनिया सो रही थी तब हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा जाग रहा था। कण कण में आजादी की कोपलें फूट रही थीं। हिंदुस्तान रात की दरमियानी पहर में सड़कों पर आजादी का इंकलाब बुलंद कर रहा था। घड़ी ने जब आजादी के 12 बजाए, कैलेंडर ने आजादी की करवट ली। 15 अगस्त की उस रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। वायसराय लॉज, जो मौजूदा राष्ट्रपति भवन है, उसमें नेहरू जी का ऐतिहासिक भाषण पूरी दुनिया के कानों में गूंज रहा था कि हिंदुस्तान आजाद हो गया। 15 अगस्त की सुबह भारत में आजादी का सूरज निकला। वतन की माटी का हर जर्रा आजाद हो गया। हिंदुस्तान अंग्रेजों के चंगुल से निकल चुका था। आजादी की खुशबू रगों में दौड़ने लगी। लहू में आजादी का उबाल आ गया। ठहरी हुई दरिया में रवानी आ गई। रुकी हुई हवाओं ने बंदिशों की बेड़ियां तोड़ दी। हिंदुस्तान में अमन की फिजाएं चलने लगी। तारीख 16 अगस्त सन 1947, दिन शनिवार। हिंदुस्तान आजादी की खुशबू से महक रहा था। लाल किले की प्राचीर पर हवा में फहराता तिरंगा हिंद की आजादी का ऐलान कर रहा था। इस आजादी के वास्ते सड़कों पर बहा खून, जिस्मों पर टूटी लाठियां, गर्दनों पर चढ़ी फांसियां। हिंदुस्तान आज खुशी से रो रहा था। हर हाथ हवा में इंकलाब बोल रहा था। भारत के पहले प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहरा रहे थे। जय हिंद के उद्घोष ने
जनता के लहू को उबाल दिया। पूरा भारत जय हिंद की सदाओं से गूंज उठा। आसमान जय हिंद के जयकारों से हिल गया। परिंदों ने आसमानों में बेफिक्री की परवाज भरी। लेकिन एक शख्स आजादी के इस जश्न से दूर था, जिसने इस आजादी के लिए पूरे देश को एकजुट किया था, इकट्ठा किया था, आंदोलन चलाए थे, भारत से अंग्रेजों को खदेड़ा था। वो महात्मा गांधी आजादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल की नोआखली में थे। जहां गांधी जी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को खत भेजा कि 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा, आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल हो, अपना आशीर्वाद दें। गांधी जी ने इस खत का जवाब देते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम जब एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूं? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। आजादी मेरी शान है, आजादी मेरा अभिमान है, आजादी मेरी जान है। आज है हिंद तो हम आजाद हैं, लब आजाद हैं, आजाद हैं अल्फाज, आजाद है परिंदा, आजाद हैं बेटियां, आजाद हैं रवानियां। ये आजादी मेरा गुरूर है, आजादी मेरी आन है, आजादी मेरी जान है।